जय हिंद दोस्तों। तो आप कैसे हैं? आप अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी की आंसर की एसएससी जीडी की आ चुकी है। तो आपने सभी ने आंसर की में नंबर देख चुके होंगे कि आपके नंबर कितने हैं, यानी लो मार्क कितने बनने हैं। और आपने ये भी देख लिया होगा कि यूट्यूब पर जो मेरी एसएससी जीडी की आपकी एसएससी जीडी की मेरिट कितनी जाएगी। यूट्यूब पर जितनी भी वीडियो डाली होंगी ये सभी आपने देख ली होगी। हर यूट्यूब चैनल पर देख ली होंगी, जितने भी आपके जो आप देखते हैं उनकी वीडियो देखी लोगी कि मेरिट कितनी जा सकती है। और कई बच्चे मतलब कई का ये भी देख लिया होगा कई बच्चों ने कि रिजल्ट कब आएगा, यानी कितने दिन में रिजल्ट आ सकता है, कब आ सकता है। तो कुछ यूट्यूबर भी देखे होंगे, कुछ लोग भी बता रहे हैं जैसे, तो उनका नाम नहीं बोलूँगा कि कौन सा है या कौन व्यक्ति बोल रहा है। तो ये भी बता रहे हैं कि 15 जो मार्च तक है रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, 15 मार्च तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अगर पिछले बार की भी देखा जाए परीक्षा, तो पिछली बार 3 महीने के समथिंग रिजल्ट आया था। तो इस बार आप आशा कर ले जल्दी भी होगा। तो आपका रिजल्ट है जो एक मतलब कि क्या 2 हाँ समथिंग 2 महीने के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट की छोड़िए। अब मैं जो वीडियो लाया हूँ तो मैं वीडियो के बारे में बताऊँ, तो वीडियो में कट ऑफ के बारे में लाया हूँ कि कट ऑफ कितनी जाएगी। मैं स्टेट वाइज तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैं स्टेट वाइज बताऊंगा तो आपको मैं ऐसे नहीं एक्चुअली बताऊँ, लगभग आपको बता सकता हूँ कितनी मेरिट जाएगी। मैं एक्चुअली भी नहीं बता सकता, लगभग मैं शायद हाँ उतनी ही मेरिट जाएगी। तो मैं स्टेट वाइज नहीं बताऊंगा अभी, थोड़े हाँ जैसे कि जो मेरे आसपास के स्टेट होने की बता दूंगा। तो जो देखिए, अब एक्चुअली मैं बता दूं सीधी सीधी बात में तो कि आप देखिए कि इस बार मेरिट कम जाएगी। क्यों जाएगी कम मेरिट? क्योंकि देखो 54 लाख 53 लाख शायद फार्म भरे गए थे। एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, 53 लाख का पता है। ठीक है, मैंने देखा था अभी, मुझे काम बताओ एग्जैक्ट नहीं ध्यान आ रहा है। ठीक है, 53 लाख फार्म भरे गए हैं। इसके बाद मैं बताऊं कि इसमें से देखो एग्जाम कितने दिए, 37 लाख के समथिंग बच्चों ने एग्जाम दिया है। 37 लाख के समथिंग एग्जाम, कितने कम बच्चों ने एग्जाम दिया है। और वैकेंसी भी देख लीजिए 46,000 है। और पिछली बार की अपेक्षा देखें, पिछली बार 75 लाख फार्म भरे गए थे, समथिंग 58-60 लाख बच्चों ने 52-53 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। वैकेंसी 25,000 थी, तो तब मेरिट कम गई थी। अब और देख लीजिए, अब भी मेरिट और कम जाएगी। और पिछली बार कितने गुना बच्चे लिए थे फिजिकल में, उन्होंने 12 गुने बच्चे लिए थे। और इस बार कितने गुने बच्चे लेंगे, 8 गुने बच्चे लेंगे। तो पिछली बार के अपेक्षा थोड़े ज़्यादा बच्चे लिए जाएंगे। और बच्चों ने कम बच्चों ने पेपर दिया है, तो मेरिट और कम जाएगी, ये ध्यान रखना आप। तो मैं बताऊं, जैसे मैं जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेरिट जाती है और राज्यों की लगभग मैं मेरिट बताऊंगा आपको। जैसे उत्तर प्रदेश मैं बताता हूँ, पहले राज्य बता देता हूँ उनकी मेरिट, फिर राज्य बताऊंगा उनकी मेरिट लगभग बता रहा हूँ। ठीक है, फिजिकल की बता रहा हूँ अभी फिलहाल में, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो पहले ही जैसे अब बताऊं कि उत्तर प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, और साथ में चलो बिहार को भी ले लेते हैं, बिहार है। ठीक है, तो इन 4-5 राज्यों की मेरिट बताऊंगे। तो मेरिट है जैसे कि अगर देखें तो फिजिकल मेरिट, जैसे कि जनरल की बताएं, फिजिकल मेरिट बताएं जनरल की, तो यही है 53 क्वेश्चन से लेकर 56 क्वेश्चन के बीच में फिजिकल मेरिट जा सकती है जनरल की। ठीक है, अगर ओबीसी की बताएं तो 1-2 क्वेश्चन घटा दीजिए, हमेशा ओबीसी की जनरल से 1 या 2 क्वेश्चन कम होती है। तो मैं कहूँगा 52 क्वेश्चन से लेकर 55 क्वेश्चन तक ये हो जाएगी। ठीक है, ये ओबीसी की बता दी। मैं मेल की बता रहा हूँ, फीमेल की नहीं बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना। फीमेल की कट ऑफ बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे बताऊँ अब तो मेल की बताऊँ तो अब देखो ईडब्ल्यूएस की बताऊँ, ईडब्ल्यूएस की 50 से लेकर 53 क्वेश्चन तक ईडब्ल्यूएस की है। एसटी की बताऊं तो एसटी की है जो 50 से लेकर 53 क्वेश्चन तक एसटी की है। और एससी की बताऊं तो एससी की, एसटी की नहीं, एसटी की बताइए, वो एससी की है। एससी की है जो मेल की है 50 क्वेश्चन से 52 क्वेश्चन तक। ठीक है, और एसटी की है और थोड़ी और कम कर लेंगे तो 49 क्वेश्चन से लेकर 51 क्वेश्चन के बीच तक ये है, क्योंकि मेल की इन 4-5 राज्यों की। अदर राज्यों की बताया जैसे उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, इन राज्यों की और साउथ के जितने भी राज्य हैं उनकी तो और कम जाती है मेरिट, ध्यान रखना, और कम जाती है। तो उनकी और कम जाती है, बहुत पिछली बार की भी देखा होगा आपने, कम जाती है, इस बार और कम जाएगी मेरिट, ये ध्यान रखना। तो उनकी लगभग 45, अब पूरे एक सबकी तो बता नहीं पाऊंगा, तो लगभग 45 और 45 के नीचे भी जा सकती है क्वेश्चन तक। 45 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन के बीच में होंगे अगर उनके, तो मेरिट में आ जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, और जो नॉर्थ ईस्ट के हैं उनके लिए तो
30-30, 40-40 क्वेश्चन पर भी सिलेक्शन हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपका, ठीक है। नॉर्थ रीजन के होंगे, मतलब नॉर्थ ईस्ट के होंगे, पूर्वोत्तर भारत के होंगे, क्योंकि जैसे कि असम हुआ, नागालैंड हुआ, इनकी बता दूं तो ये इनका तो 30-40 क्वेश्चन पर भी सिलेक्शन हो जाएगा, वे अपने ध्यान रखें। अगर 90 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ये ध्यान रखना। कई बच्चों को हाँ आ रहा है, जैसे कि आए थे कमेंट कि सर मेरे 90 क्वेश्चन 90 नंबर सही है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि असम के हैं। असम का आराम से इतने क्वेश्चन में हो जाता है, सीएसएफ में भी हो सकता है उनका, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब महिलाओं की देखें तो महिलाओं की जैसे अब इन 4-5 राज्यों की, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, इनकी देखें तो मेल में, फीमेल में अनरिजर्व की देखें, अनरिजर्व जनरल की देखें तो 48 से 52-53 क्वेश्चन हो जाएगी। और जैसे अब इनकी और बात करें अगली, जैसे ये ओबीसी की करें तो ओबीसी की तो मतलब कि 46 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन के बीच में हो जाएगी। SC ST की 1-2 क्वेश्चन और घटा दीजिए, इतनी में हट जाएगी फीमेल की, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब फीमेल की होगी, अदर राष्ट्रों की, अदर राज्यों की देखें, अदर राज्यों की जैसे देखें तो इनसे कम मेरिट जाएगी, तो 45 क्वेश्चन तक और 40 से 45 क्वेश्चन के बीच में अदर राज्यों की जो मेरिट होगी फीमेल की हो जाएगी, ध्यान रखना। मैंने जो अभी बताई है तो आपके अगर इतने क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो आप अपना फिजिकल शुरू कर दीजिए, ध्यान रखना, ठीक है। अपना फिजिकल शुरू कर दीजिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। कई बच्चों मुझे कमेंट करते हैं मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इंस्टा ID के लिंक दे दूंगा, जिसको भी कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है मेरे चैट पर, तो इंस्टा ID की चैट पर। तो जिसको कभी ज़्यादा ज़रूरत होती है मैं उसको नंबर भी दे देता हूँ अपना, तो मैं उससे बात भी कर सकता है, मैं समय बता देता हूँ, इतने समय में फ्री रहता हूँ तो आप कॉल कर लेना। कई बच्चों को मैंने दिया भी है, उनसे बात भी की है मैंने, ये ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं कि मैं सबको दे दूंगा तो सबके कॉल मैं रिसीव नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। जिसको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो उसकी वह बात कर सकता हूँ उससे, ध्यान। तो अगर मैंने जो मेरिट बताई है, अगर इससे आपके मतलब क्वेश्चन इतने क्वेश्चन सही हैं, इससे ज़्यादा है तो अपना फिजिकल शुरू कर दीजिए। मैंने फिजिकल की वीडियो पहले डाल दी है, फिजिकल में क्या क्या होता है, किस प्रकार से आपका फिजिकल होगा, क्या क्या मतलब कि वेट होगा, हाइट होगी, चेस्ट होगा, रनिंग होगी, कितनी होगी, मेल की भी बताइए, फीमेल की बताइए। तो अपनी रनिंग शुरुआत कर दिए, धीरे धीरे रनिंग कीजिए, आप सेफली तौर से आप रनिंग कीजिए, आपको चोट ना आ जाए किसी पे, इस प्रकार का जरूर ध्यान रखें। अगर फिजिकल कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि पैर में, हाथ में कहीं पर आपको चोट ना लगे, क्योंकि चोट लग जाने पर बहुत दिक्कत होती है। मुझे ही पता है, मेरे लास्ट टाइम पे पैर में दिक्कत हो गई थी, बहुत मुश्किल से मेरी रनिंग निकली थी। मेरी घर पर पहले जब चोट नहीं लगी थी तो 17 मिनट में आ जाती थी मेरी, 17 साढ़े 17 मिनट में 5 किलोमीटर आ जाती थी। लेकिन जब चोट लगने के बाद मुझे पता चला कि अब तो रनिंग नहीं निकलने वाली है, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये हुआ था देखो कि कोशिश मेरी सफल हुई, और कोशिश में ये हुआ कि 10 सेकंड पहले ही मेरी रनिंग हुई थी। रनिंग मतलब कि 23 मिनट 59 सेकंड और 50 सेकंड में मेरी रनिंग कंप्लीट हुई थी। मैं लास्ट बंदा था वहाँ पर आने वाला, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मेहनत होती है, तो चोट लगने के कारण मुझे पता है कि चोट लगने का क्या नतीजा होता है। तो आप अपने शरीर को सुरक्षित रखिए फिजिकल में, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये ज़्यादा आप ये नहीं देखिए कि आपकी मेरिट कितनी आएगी, यूट्यूब पर आप एक श्योर रखिए कि इतनी लगभग औसतन पिछले बार के कम ही जाएगी मेरिट। तो आप आराम से अपना मतलब कि जो रनिंग करती रहिए फिजिकल, और उसके साथ पढ़ते भी रहिए, ध्यान रखना। अगर आप 1-2 घंटे भी पढ़ेंगे तो बहुत है, लेकिन पढ़ाई को जरूर एकदम में रखिए, ये नहीं कि छोड़ दें आप। आपने किसी भी मेरे या किसी और की वीडियो देख ली, कितने नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप पढ़ना छोड़ दें, ऐसा नहीं। क्योंकि जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए जिसमें आपको चाहिए, जब तक आप पढ़ते रहिए, फिर उसके बाद पढ़े चाहे ना पढ़े वो आपके ऊपर है। लेकिन जब तक आपका सिलेक्शन यानी ज्वाइनिंग लेटर घर तक ना आ जाए, जब तक आप यानी हाथ में ना आ जाए, जब तक आप पढ़ाई नहीं छोड़िए, जो उसके मतलब कि हैं वो आप पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए ज़रूर। तो आप अपना फिजिकल कीजिए, जो पढ़ाई है वो भी कीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।